नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार बर्मन है। मैं दिल्ली से हूँ और एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रज्ञा मेल यहाँ से प्रकाशित करता हूँ और कविता कहानियाँ लिखने का शौक़ है। तो मैं अपनी एक प्रकाशित पुस्तक में से एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तलाश एक गुमशुदा की कविता का शीर्षक है। उसे हर जगह खोजा, गली में ढूंढा, गलियारों में ढूंढा, शहर की चालों में ढूंढा, उसके दोस्तों में ढूंढा, रिश्तेदारों में ढूंढा, कैफ़े हाउस से लेकर मैं खानों तक में ढूंढा। जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ वहाँ उसे ढूंढा। यूँ कहिए कि अंबर से पाताल तक में ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। आखिर जा कहाँ सकता है वो भी बिना बताए, बिना किसी को खबर किए। चिंतित तो सभी थे, क्योंकि कुछ भी हो सभी के संग उसका उठना बैठना था। हाँ, ये बात अलग है कि चंद लोग ही उससे खुले तौर पर इत्तेफाक रखते थे, बाकी उसे टरका देते थे। फिर कई सलाहें आईं। अंत में सलाह हुई कि थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी जाए, क्योंकि पिछले दिनों बरुआ साहब का कुत्ता खो गया था, तो पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला था। कुछ लोग थाने गए और एसएचओ साहब से मिले। थानेदार ने कहा, कहिए, हम लोग तो आपकी सेवा के लिए ही हैं यहाँ बैठे। ज़रा अपने दोस्त का सिलसिलेवार हुलिया बताइए, अपनी एक एफआईआर दर्ज करवाइए। एक ने कहा, जी देखने में तो भोला भाला है, मानवता का मतवाला है, उम्र कोई ज़्यादा नहीं मगर वर्तमान में बूढ़ा होने लगा है। घर पर उसकी कद्र घट गई है, मगर संदेश भाईचारे का देता है। भाई भाई को लड़ते देखता है तो बीच बचाव के लिए जान तक लड़ा देता है। थानेदार हुलिया सुनकर चकराया, फिर अचानक गुर्राया। बोला, किसकी बात करते हो? नाम क्या है उसका? एक बोला, साहब इंसानियत। थानेदार उछला, थोड़ा गया हकला, इंसानियत? इस नाम का बंदा तो मेरे थाने में बंद है। गुजरात भागने की तैयारी में था, बॉर्डर पर ही साले को पकड़ा है। उसके हाथ में तो अमन चैन का अस्त्र था, स्पेशली बदन पर भाईचारे का वस्त्र था। वो तो बहुत खतरनाक है, दो समुदायों को एक कर देता है, उन्हें ना लड़ने का सबक देता है। पकड़े जाने पर चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वरना आदमी शैतान बन जाएगा, और यदि मैं नहीं गया तो इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाएगा। बस यही कहता भाग रहा था और हमारे हत्थे चढ़ गया। जब वहाँ प्रशासन है, मुख्यमंत्री है, सरकार है, फिर तेरी वहाँ क्या दरकार है? ये सेना से बढ़कर है क्या? अरे यहाँ 2-4 दिन रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाईचारा सब भूल जाएगा। फिर तो यहाँ बहुत से भाईबंद, यह भी यहाँ रह जाएगा। इंसानियत को तलाशने वाले समझ गए कि यहाँ थानेदार से उलझना पत्थर से सिर फोड़ना है। फिर हमें तो इंसानियत को छुड़वाना है। लोगों ने इंसानियत के लिए एक कोष का गठन किया और सभी सेठ साहूकारों से, संस्था से, दफ्तर से, जवाजारों से चंदा इकट्ठा किया और जमानत देकर इंसानियत को जेल से छुड़वाया। मगर अब भी लोगों का भय है, उनमें दंगे होने का संशय है। कहीं फिर न इंसानियत जेल के अंदर हो और हमारी बस्ती फिर न नफ़रत के समुंदर में हो। आओ हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर इंसानियत के लिए दुआ करें। जात पात नफ़रत बैर को अपने दिल से विदा करें। धन्यवाद।